आपने सुना इस भारत में 80-20 का रेशो है। क्या है? क्या है 80-20? 20 अमीर है और 80 गरीब है। 20 अमीर है, 80 गरीब है। 10 साल पहले क्या होना था? यही था। 20 साल पहले, 40 साल पहले, 40 साल पहले दूध का रेट अलग था, आज अलग है। पेट्रोल अलग था, आज अलग है। हर चीज का आंकड़ा बदला है। केवल नहीं बदला तो ये नहीं बदला। आपने सोचा ये क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। बदलना ही नहीं चाहते। और ये अंतर भी इसीलिए है। ये 20% वही लोग हैं जिनका क्यों क्लियर है, 80% वो लोग हैं जिनका कैसे क्लियर है। और ये कैसे वाले सब पढ़े लिखे रहते हैं। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, सिर्फ इनका क्यों क्लियर होता है। अभी एक स्टूडेंट से पूछो, पढ़ रहे हो? हाँ। कैसे? वो बताएगा। क्यों पढ़ रहे हो? घर वाले बोलते हैं पढ़ना पड़ता है। ये 80% बच्चों का जवाब है। यानी उसका खुद का क्यों क्लियर नहीं है। और उसका तो छोड़ो, आपको और हमारा नहीं है। आप में से 90% लोगों के पास आज भी जवाब नहीं है इस चीज का। मैं कई बार मीटिंगों में पूछता हूं, आप जिंदा क्यों हो? आप ही सोच के टेंशन ना ले यार, जिंदा क्यों है? वाह, जवाब नहीं मिलेगा। 90% को नहीं मिलेगा। और जिंदा हो, रोज रहना चाहते हो। एक बार मैंने बॉम्बे समूहगत हॉल में मीटिंग की। वो पूछा एक व्यक्ति को, तो क्या आप बता सकते हैं आप जिंदा क्यों? बोला मेरे को ही बताना जरूरी है। मैंने कहा नहीं बता, मुझ तो किसी से नहीं सकते, पर आपसे पूछा, आप बता दो। वो खड़ा होकर इधर उधर देखा पूरे ऑडिटोरियम में, बोलता है मैं इसलिए जिंदा हूं, ये सब जिंदा है। ये जवाब नहीं। एक बार पटना में मैंने किसी को पूछा, भाई साहब आप जिंदा क्यों? खड़ा हो गया, बोलता मेरे से पूछ रहे हो? हाँ। बोले आप क्या चाहते हो, मैं मर जाऊं? आप सब लोग आर्किंग कर रहे हैं। ये आर्किंग कैसे होगा आप सबको पता है, लेकिन क्यों करना है आज भी 80% लोगों को क्लियर नहीं है। अभी राजेंद्र जी ने ये बात सही थी बुनियादी में कि आपका कारण होना चाहिए। आप इस भीड़ से निकलना चाहते हो? यहाँ आना चाहते हो? चाहते हो? मैं फार्मूला दूं? कुछ नहीं करना, यहां से निकलो, यहां रुक जाओ। एक सेकंड लगा। क्या लगता है ये आसान गेम है? आसान नहीं है। संभव है, आसान नहीं। चाहो तो हो सकता है। हो क्यों नहीं रहा इसको समझते हैं आज। हो क्यों नहीं रहा? आप किसी भी जानवर को कभी पानी में फेंकना, किसी भी जानवर को, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चीता, आप किसी भी नदी में, नाले में, नहर में फेंकना, उसको क्या करता है? बाहर आएगा पानी के, और बाहर आने के बाद क्या करता है? वो झाड़ लेता है अपने आप को। और उसका इनडायरेक्ट मैसेज पता है आपको क्या है? क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा? क्या बिगाड़ लिया? मैं खड़ा था, तुमने पकड़ गए, डाल दिया पानी में। मैं बाहर निकला, जैसा था वैसा ही हो गया। इस मीटिंग में भी लोग आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, हॉल के बाहर निकलते हैं। ये समस्या है और कोई समस्या नहीं। ये जिनको आपने अभी तीनों पर देखा, रॉयल्टी और टेक्निकल, ये उसी भीड़ का हिस्सा थे। आज के 20 साल पहले हम भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। बस फर्क इतना था कि शुरू के 5 साल जो भी आया, जिसने जो बताया, वो हमने अंदर जाने दिया, उसको बाहर जाके हमने झाड़ा नहीं। इसीलिए आज हम यहाँ हैं।
तो किसी की भी मीटिंग हो आपको आना है और जो वो बताए उसको अंदर जाके देना है। कर सकते हैं? यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा। अब प्रश्न आता है हम आज यहां क्यों आए, क्यों इंपॉर्टेंट है आप सब यहां क्यों आए? सीखने के। नहीं, मैं बताऊं प्रभाषण, ये चाहिए, ये चाहिए। क्या ये पहले से नहीं मिल रहा था? जब आरसीएम नहीं कर रहे थे ये नहीं मिल रहा था? फिर क्यों आए हो? जितना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। और ये आदमी का अपने मन को केवल ईगो है, संतुष्टि करता है केवल। अभी आप किसी को जॉब वाले को प्लान निकालते क्या कहता है? 70,000 पर मंथ है ना मेरी सैलरी, फिर अच्छा है। मन को समझाना है। अगर वो 70 में संतुष्ट है तो मुकेश अंबानी जी से मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं। वो रोज नए 70 की तलाश में है। अभी क्लियर होगा जो अपने आप को समझा रहे हैं। आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, शर्त यह है वापस नहीं करना। ये तो अच्छी शर्त है, 1 करोड़ मिलेगा, शर्त यह है वापस, ये तो अच्छी शर्त है। लेकिन दूसरी शर्त यह है उसको 1 महीने में खर्च करना है, तब वापस नहीं करना। खर्च नहीं हुआ तो डबल करना है वापस। अब 1 महीने में उसको खर्च करना है परिवार पे, आपकी फैमिली पे, बैंक में जमा नहीं, दोस्तों की हेल्प नहीं, कुछ नहीं। क्या क्या करोगे उसे 1 करोड़ का? क्या क्या करोगे? हाँ, गाड़ी खरीदेंगे। अच्छा, बिल्कुल राइट है, खरीदनी चाहिए जब मिला है तो 1 करोड़। और क्या करेंगे? मकान बनाएंगे, बिल्कुल वेरी गुड। और क्या करेंगे? हाँ, वो तो हो गया घर में। और हाँ, ज्वेलरी लेंगे, बिल्कुल अच्छा। और कुछ करेंगे? घुमा के लाए। इसका मतलब जिस कार से घूम रहे हो वो पसंद नहीं है, जिस घर में रह रहे हो वो पसंद नहीं है, जबरदस्ती रह रहे हो, इसीलिए तो उसे 1 करोड़ में नया बनाना है। जिस ज्वेलरी को पहनना उससे खुश नहीं हो, खाली आपका ईगो तकलीफ दे रहा है। और ये सारे सपने पूरे करने हैं तो ये सिस्टम ताकत देता है वो सारे सपने पूरे करने। अभी ठीक लग रहा है ये जीवन, अभी निकलने दो 4-5 साल। वैसे हालांकि प्रकृति ने आपको कोरोना में सिखाया है, जो सीख गए वो समझ गए, जो अभी भी नहीं सीखे वो और 2-4 साल में समझेंगे। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है और अभी मैरिड नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, अभी जॉब में है, कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट? हाँ है, काफी लोग हैं। हाथ खड़ा करें एक बार, आगे और आगे। आप भी इधर बोलिए। अच्छा जी, आज इस सत्ता को समझे कि ये जीवन क्या है। हम पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं या फिर व्यापार करते हैं। जॉब में प्राइवेट और गवर्नमेंट तो मिलता नहीं, प्राइवेट मिलते हैं आजकल। समझे ये जीवन कैसा है। अभी आपकी मैरिज जॉब में क्या सुना? बेटे नहीं, बैठे वैसे पूछना नहीं चाहिए, बट जैसी आदमी 2 चीजें कभी भी सही नहीं बताता, एक तो अपनी उम्र और एक अपनी इनकम। फिर भी थोड़ी क्या सैलरी है? 10,000 है। ब्रिजेश जी की सैलरी कितनी है अभी? 10,000 है। खुश हो ब्रिजेश जी 10,000 से? नहीं हो। कितनी सैलरी चाहते हो? 20,000? अकेले हो तो ठीक है। आपको क्या लगता है सेठ जी 20,000 करेंगे इनकी 10 से सीधी?
नहीं करेंगे। चलो अकेले हैं, ठीक है। अच्छा ब्रिजेश जी, शादी करोगे आप? करोगे? करना चाहिए, इससे हमारा हिम्मत बढ़ता है, शादी करना चाहिए। आपको कहीं लिखा है कानून में शादी करना अनिवार्य है? नहीं लिखा, फिर भी हर आदमी करता है। पता है क्यों करता है ये? बहुत टाइम पहले एक स्लोगन समाज में चला, शादी लड्डू मोतीचूर का, जो खाए पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो फिर आदमी सोचने लगा जब पछताना ही है, खा के पछताओ। और फिर उससे पूछ के आता है जो खा चुका है, बोले भाई साहब कैसा था ये लड्डू? वो भी बोलता बहुत टेस्टी है, एक बार खाना जरूर। अब जब ब्रिजेश की शादी करेंगे, मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछता हूँ, ये दो हो जाएंगे? दो हो जाएंगे तो एक बहुत सिंपल बात है कि इनको प्लस 10,000 और चाहिए, और 10 नहीं ज्यादा चाहिए, क्योंकि महिला का खर्च पुरुष से ज्यादा होता है। आपको 5 ml शैम्पू लगता है, इनको 5 ml में पता ही नहीं लगता शैम्पू आया है कि नहीं आया। नखून पॉलिश, लिपस्टिक, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा। हालांकि कंपटीशन का दौर है, आप चाहें तो कंपटीशन में आ सकते हैं, लेकिन इनका खर्च आपसे ज्यादा। अब जब ये 2 हो जाएंगे, इनको 20 चाहिए, तो ब्रिजेश सिंह के बॉस से जाके कहेंगे सर अब 20 दो मेरे को 20। वो कहेंगे क्यों? सर अभी क्या हुआ, हम 2 हो गए 2। तो पता है उनका पहला जवाब क्या हुआ? मेरे से पूछ के 2 हुए थे, तुम तो 4 साल बाद आओगे 3 हो गए, तो मैं 30 दूं? क्या लगता है क्या होगा? वो एक ही बात कहेंगे, ब्रिजेश जिस काम के मैं तुम्हें 10,000 दे रहा हूँ, इस काम के लिए इस कोरोना में कई लाख लड़के बेरोजगार हैं जो ये कह रहे हैं कि ये काम हम 7,000 में करेंगे, आप ब्रिजेश को बात निकालो। तो ब्रिजेश जी का अगला जवाब होगा सर सॉरी, मेरे को नहीं पता था ऐसा भी होता है इस दुनिया में। सर 2 तो छोड़ो, हम 4 भी हो गए, मैं कभी आपके पास सैलरी के लिए नहीं आऊंगा। ये जीवन नहीं है। इसीलिए समाज में एक फिक्स कोटेशन है जॉब वाले का, कट रही है, चल रही है, बीत रही है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट का जॉब करते हैं, इनको देखना आप ये सड़क पे कितना चौड़ा होकर चलते हैं। तो आपको गवर्नमेंट जॉब कैसा लगता है? गवर्नमेंट जॉब की लाइफ बताओ कितनी है, समझे? आज आपने कभी रेलवे का खाना खाया? ट्रेन में कितने लोगों ने ट्रेन का खाना खाया? फिर इतना खाना देते हैं, वो इतना ज्यादा खाना देते हैं, फिर 3 दिन तक भूख नहीं लगती। पता है कितना खाना देते हैं? 2 पराठे, थोड़े से चावल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल। ईमानदारी से बताना, इसमें पेट भरता है? नहीं भरता। फिर उसको देने वाले को नहीं पता कि इसमें नहीं भरेगा, वो भी तो खाता होगा घर। तो तू 3 पराठे कर, 4 कर, चावल बढ़ा, सब्जी बढ़ा, लेकिन आज तक नहीं बढ़ाया। राजधानी में भी उतनी देते। पता है वो क्यों देते हैं इतने? उनका कहना यह है कि जितना हम खाना दे रहे हैं, हमें पता है तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, पर हमें यह भी पता है तुम भूखे नहीं मरोगे, जहां से आए हो वहां पहुंच जाओ। तो गवर्नमेंट जॉब भी इतना ही है, वो कह रहा है मैं भूखे मरने नहीं दूंगा, अमीर बनने नहीं दूंगा, 60 साल में भी निकाल दूंगा, आपको टेंशन नहीं हो। 60 साल में इससे ज्यादा लाइफ नहीं है। अब रहा व्यापार, अब बचता है व्यापार। थोड़ा इसको भी समझ ले यार। व्यापार का नियम पता है क्या भारत में? 5 लाख स्वयं के, 5 लाख बैंक के, 5 लाख दोस्तों के, 5 लाख ससुराल के, 20 लाख रुपए लगाओ, व्यापार शुरू करो। फिर उसका नियम है उधारी देना पड़ेगा अगर आपको भारत में व्यापार करना है। पहले महीने 1 लाख की जाएगी, ये 1 लाख जमा होगा। हमारे यहाँ क्या रहता है किराना पे? पुराना जमा करो, नया ले जाओ। उल्टा 300 बाकी है, 300 जमा करो, 500 का ले जाओ, 500 जमा करो, 700 का ले जाओ, 700 जमा करो, लेकिन पिछला चुकाओ। तो अब ये पिछला 1 लाख जमा होगा, 2 लाख का जाएगा, 2 लाख जमा होंगे, 5 लाख का जाएगा, 5 लाख जमा होंगे, 10 लाख का जाएगा। और ये दुकानदार बहुत खुश होता है, पता है क्या? टर्नओवर अच्छा घूम रहा है।
माल आ रहा है जा रहा है, माल आ रहा है जा रहा है, पर इसको ये नहीं पता दुकान में 10 लाख का ही है, 10 लाख का बाजार में है। और कहावत है भारत के व्यापार की, खाली दुकान दुकानदार को खा जाती है, भरी हुई दुकान ग्राहक को खा जाती है। ये कहावत है बिजनेस की। अब इसकी खाली होने लगी तो अब ये किसको तकलीफ देगी? दुकानदार को। तो एक दिन ये दुकानदार डिसीजन लेता है बंद करो ये काम, तो ग्राहक भी खुश हो जाता है, सेठ जी जल्दी डिसीजन लो। ताकि तुम भी टेंशन फ्री, हम भी टेंशन फ्री, क्योंकि दुकान बंद उधारी खत्म। और इस कोरोना में ऐसी लाखों करोड़ों दुकानें बंद हुई है, लेकिन आपको खुशी होगी इस बात की, ये सीनियर जानते हैं, इस कोरोना में ये दुकान सबसे ज्यादा चली है। अब तक के 20 साल का रिकॉर्ड का टर्नओवर आरसीएम ने तोड़ा इस कोरोना के सालों में। ये जितनी भी बड़ी पीढ़ी आई है ना भारत में, इस कोरोना में आई है। मतलब जहां दुकानें बंद हुई हैं इस कोरोना में, वहां ये दुकान ने सबसे ज्यादा टर्नओवर दिया है। आप इस दुकान की ताकत समझ सकते हैं। ये काम करने पड़ेंगे जिंदगी भर, और मैं लिखित में देता हूं, हमारा टाइम था 5 साल का, 5 नहीं बची। इस काम को 3 साल भूत की तरह कर लेना। यू नो भूत? अभी कहां दिखा फिर कहां दिखा, उसमें कर लो। 3 साल इसको भूत की तरह। अभी गर्मी है आपके यहाँ 45 टेम्परेचर होगा, 40 से ज्यादा ही है। मैं आगरा उधरा पे एकदम ऐसा लगा कि देखिए तो 8 बरस हुई है, 40 कितना 44। अभी बहुत सारे लोग इस गर्मी के चक्कर में आरसीएम के लिए फील्ड में नहीं जा रहे। जब ठंड ज्यादा होती है दिसंबर जनवरी में तो नहीं जाते, बरसात ज्यादा होती है तब नहीं जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये गर्मी पिछले साल थी, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल लगी आपको भी? जब तक जिंदे रहोगे जब तक लगेगी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ 5 साल की गर्मी इसमें सहन कर लेना, अगली 7 पीढ़ियों तक परिवार में किसी को गर्मी नहीं लगेगी। घर एसी होगा, जिस होटल में रुकोगे वो एसी होगा, जिस ट्रेन में चलोगे वो एसी होगा, जिस ऑडिटोरियम में मीटिंग सुनने जाओगे वो एसी होगा, फिर सब एसी होगा, फिर कभी गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन 5 साल की गर्मी थोड़े समय के लिए सहन करनी है। कर सकते हो? यहाँ से ये सफर स्टार्ट होता है। जो आपको लेकर आए वो बताएंगे कहाँ से क्या करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं पिक्चर क्लियर करूँगा आपको। क्या है ये 5 साल का गोल? अभी किसी ने प्लान दिखाया है भैया? किसने दिखाया उस प्लान को? निर्मल कुशवाहा। किसने? निर्मल कुशवाहा। निर्मल है निर्मल जी? हाँ, कहाँ है? ढक्कन था। एक बार तालियां बजाइए। एक बार खड़े हो जाओ। मैं आज इस प्लान को थोड़ा क्लियर करता हूँ ताकि आपको एक लाइन में समझ में आ जाए ये प्लान क्या है। आपको ऐसा बताया होगा निर्मल जी ने, एक कस्टमर, एक कंपनी, बीच में कुछ मिडलमैन लोग, जो चीज आपको 100 में मिलती है वो 55 में प्रॉफिट के तैयार होती है, 20 का 45 में चला जाता है। ऐसे ही बताया? इनको हटा दिया, नीचे तो नहीं गिर गया, डायरेक्ट संबंध किया और ये 20 का 45 के तहत आप में बढ़ गया। अभी मैंने शुरू में एक लाइन कही थी आपसे कि हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, और मैं दूसरी लाइन आपसे कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आप जिंदगी के जिस भी चौराहे पर आज खड़े हो उसके जिम्मेदार आप स्वयं। ठंडा है ना? आपके पास साइकिल है, कारण आप हो। आप बसों में धक्का खाते हो, कारण आप हो। आप फ्लाइट में यात्रा करते हो, कारण आप हो। आपकी बैंक में बैलेंस नहीं है, कारण आप हो। आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कारण आप हो। आपकी पत्नी के पास गहने नहीं है, कारण नहीं, उसका मैं क्यों कारण नहीं, उसके कारण आप ही हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं 20 साल पहले करीब था, नो डाउट, मैं गलती मानता हूँ, और मैं था तो उसका कारण मैं स्वयं था, और आज अमीर हूँ तो उसका कारण भी जैसे है। लेकिन भारत में आदमी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। अभी आप बाहर जाके एक वो साइकिल चलाने वाले रिक्शा वाले को पूछना, गरीब हो? हाँ। क्यों? हाँ।
तो उसने इसको रिक्शा खरीद के दिया, आपने दिया? स्वयं। इस आरसीएम में जिस दिन जिस पिन पर पहुंचोगे उसका कारण आप स्वयं रहोगे। ना अपलाइन रहेगी, ना लाइफलाइन रहेगी, ना कंपनी रहेगी। जिस भी पिन पर पहुंचोगे प्लान को समझते हैं। ये क्या है, लोग बड़ा इसको अलग अलग तरह से समझते हैं। क्यों आया, बहुत लोगों का पता है क्या मानना है, जिन कंपनियों का प्रोडक्ट नहीं बिकता वो ऐसा डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आ जाती है, प्रोडक्ट खराब होता है इसकी आ जाती है, बहुत सारे कारण हैं। मैं कारण बताता हूँ इसका, इस दुनिया में जन्म क्यों हुआ था डायरेक्ट सेलिंग मेथड का। आपको एक लाइन से समझना है। आप लोग मिठाई खाते हो? खाते हो? किस चीज से बनती है मिठाई? खोआ, इधर खोआ बोलते हैं, है ना? राजस्थान में बाबा बोलते हैं या खोआ। खोआ किस चीज से बनता है? दूध से। दूध किसने दिया? गाय ने या भैंस ने? ये मिठाई नकली मिलती है, पकड़ी जाती है हर साल, और फिर भी बिक रही है, फिर हर साल पकड़ी जाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मिठाई इसलिए नकली मिलती है आपको क्योंकि गाय ने दूध ही नकली दिया। क्या लगता है आपको? डाउट है कोई? गाय बोलती है कभी भी चेक कराओ, ओरिजिनल की गारंटी है। यानी कंपनी, दूध की कंपनी गाय ही है, क्या बोलती है? कभी भी चेक कराओ, ओरिजिनल की गारंटी है। फिर इसको पूछा गया तू बोल, जिसने कहा मैंने तो पैसा पूरा दिया, मेरे को 1000 रुपए किलो बताया मिठाई, मैंने 1000 दिए, 2000 बताई 2000 दिए। बोले तूने पैसा पूरा दिया, इसने दूध ओरिजिनल दिया, फिर ये गड़बड़ कहां हुई? तो इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ नहीं है, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बीच में झोल झाल कर दिया हमने। तो इनको कहा गया, इसको कहा गया रिटेलर को कि तेरे अंदर इंसानियत नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे कारना, तेरे अंदर इंसानियत नहीं है, इसने पैसा पूरा दिया, तूने चीज नकली दी, ये बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, इसका घर परेशान हुआ, 4 दिन का इसका काम छूटा, तो तेरे को सोचना तो चाहिए। इसको लगा बात तो सही है, इसने कहा मैं कल से ये गलत काम नहीं करूंगा। ये मान गया, इसका अगला नहीं माना। उसको समझाया कि तू मान, बोले ये अगले नहीं मान रहे, और जब ये अगले नहीं मान रहे, ये बोले जब ये नहीं मान रहे तो मैं भी करूंगा। तो कभी ये मानता, कभी ये नहीं मानता, तो ये कई साल झमेला चला। तो आज के 70 साल पहले ये दुनिया में डिसीजन लिया गया। गाय ने कहा इन ग्राहकों से, तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, तुम एक काम करो, मेरे से डायरेक्ट दूध लो, खोआ बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ, दूध बनाओ, बर्फी बनाओ और खाओ, और खाने के बाद तुम्हें लगे कि अच्छा था तो मेरी तारीफ करना। तो एक आदमी ने कहा जब अच्छा मिल गया तो तारीफ करने की क्या जरूरत है? गाय ने कहा पागल, बीज के पैसे भी बांटूंगी तेरे को अगर तारीफ करेगा तो। ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का नियम है, आप अपने आप को स्वस्थ रखो। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, आरसीएम का पहले दिन जब आप आओ 100% प्रोडक्ट यूज करो। और मैं आपको बोलता हूं, आरसीएम का 100 प्रोडक्ट यूज करने वाला आदमी 10 साल नेचुरल ज्यादा उम्र जिएगा। 10 साल कम से कम। क्यों? ये प्रोडक्ट शुद्ध है, इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। अभी हम रास्ते में बात कर रहे थे, इस प्रोडक्ट को खाने के बाद आने वाले टाइम में लोग आपकी एज को ही जज नहीं कर पाएंगे। ये बाल जो है ना, पहले 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होते थे, अभी पता है स्थिति क्या है? 40 तक कंप्लीट घूमता है। क्या हो गया? ये खान पीन भी लग गया। और आप सर्वे करो, आपके परदादाजी 100 साल जिए, दादाजी लगभग 85, पिताजी 75। अभी आपके बारे में सरकार ने 60 डिसाइड कर रखा है। सरकार ने वो ये कह रही है इस
दौर में अगर 60 साल जियो तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। तो ये क्या हो गया 100 से 60, ये आपका खान पीन बिगड़ गया। ज्यादा एज जीना चाहते हैं? आपको पता है भारत में ज्यादातर लोग सुबह उठ के ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, कभी एक ना, इससे तो तू मेरे को उठा ही ले। ऐसे लोग हैं भारत में, क्या बोलते हैं? इससे तो तू मेरे को, मुकेश अंबानी से पूछना आप भी उठना चाहते हो? वो पता क्या कहेंगे, मेरे बदले 10 उठा और इनकी उम्र मेरे को दो, इनके परिवार को मैं 100 करोड़ दूंगा। तो एक ही देश में एक व्यक्ति मरना नहीं चाहता, एक जीना नहीं चाहता। क्या कारण है? जीना वो नहीं चाहता, ना हेल्थ है ना वेल्थ है, और मरना वो नहीं चाहता, हेल्थ भी और वेल्थ भी है, और ये दोनों चीजें देने की ताकत रखता है। भारत के 80% लोगों का डाइजेशन बिगड़ा हुआ है। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आरसीएम कर रहे हो तो पहले दिन से एक तो हेल्थ गार्ड और एक गामा ओरिजोन, ये कभी मिस नहीं करना आपको। ये 2 चीजें अनिवार्य रूप से खानी है, तो हेल्थ गार्ड, एक गामा ओरिजोन। बाकी न्यूट्रिशन आप अपने हिसाब से खाएं, मैं तो टोटल खाता हूं। आप अभी मेरा होटल में बैग देखेंगे, जितने भी न्यूट्रिशन न्यूट्री चार्ट बनाता है टोटल मेरे बैग में मिलेंगे, यहां तक कि मैं डीएचए भी लेता हूं। तो कई लोगों ने पूछा सर डीएचए लेने का, मैंने कहा ये भी तो ठीक रहना चाहिए, हेल्थी रहना चाहिए भाई। हालांकि इसकी पत्नी मेरे को अलग तरह से बोलती है, तो वो उसका अपना बोलना है। वो कहती है मैं जानती हूँ आप डीएचए क्यों खाती हो, ताकि आपको ये पता रहे आपका पैसा कहाँ कहाँ रखा, आप भूल ना जाओ। और वो उसका ऐसा मानना है, वो जो भी है। तो डाइजेशन अच्छा रखना चाहते हो, डाइजेशन गलत की पहचान बताऊं, जिस दिन ये बाहर निकलने लग जाए समझ लो आपका डाइजेशन गड़बड़ होने लगा। भारत में कुछ लोगों का यहाँ, कुछ का यहाँ, कुछ का यहाँ, कुछ का यहाँ, और कुछ का इतना है कि उनको ले जाके चाहे तो अलग से टेबल नहीं देना पड़ता, इधर ही रख के पीता है। कहता है सेल्फ सर्विस है मेरे पास, आपको टेबल वेबल लाने की आवश्यकता है। और उसको कहो ये बाहर क्यों है, तो पता है वो गर्व से कहता है आपको पता है मैं खाते पीते परिवार से हूं, यानी ये बाहर है तो मैं खाते पीते परिवार से। जिसका ये नहीं है वो ये कुपोषण का शिकार है। मैं आपको अच्छे डॉक्टर की फीस दूंगा, उस डॉक्टर से मिलना मेरी तरफ से, फीस मेरी तरफ से रहेगी। उसको इतना कंसल्ट करना, डॉक्टर साहब मेरा पेट बाहर है, मेरा क्या होगा, वो एक ही जवाब देगा, इस दुनिया से 20 साल पहले जाएगा। कितने साल पहले? 60 है, 30 पहले जाएगा, तो फिर इधर लेने क्या आया था? अच्छा डाइजेशन बुरा डाइजेशन समझे क्या होता है? सुबह उठते ही पानी पिया या नहीं पिया और बाथरूम की तरफ रेस लगा दी और 3 से 5 मिनट के बाद बाहर आ गए तो आपका डाइजेशन ठीक है। और ये भारत में 20% लोगों का है। 80 का पता है क्या है? उठा, थोड़ा टहला, पानी पिया, फिर पेट का फिर बाथरूम की तरफ देखा, और इसको पूछो भी तो इसकी लैंग्वेज पता है क्या? 8 4 3 2 2 7 1 2 ये इन्होंने नहीं किया और इन्हें भी नहीं पता ये कहां से हुआ। भारत का माइक है ना। चलो अब ध्यान रखिए भाई, जहां से भी हुआ प्लीज। चलो
तो इसको अपनी लैंग्वेज में पता क्या बोल रहा है, थोड़ा मौसम नहीं बन रहा। मतलब यहाँ भी मौसम बनाना पड़ता है, मैं तो आज तक समझा नहीं। फिर उसके बाद पता क्या करता है, जब देखता है थोड़ा ठीक ठाक नहीं है मामला, पति बोलता है चाय बनाओ, एक चाय बनाओ। चाय पी, फिर 2 मिनट बाद बोलता है कड़क बनाओ, कड़क बनाओ, आज पता नहीं क्या लग रहा है, थोड़ा कड़क बनाओ, आती बनाना। वो भी पी ली। फिर थोड़ी देर बाद वो बाथरूम भी पता है इसको यही बोलता, मैं भी यही सोच रहा हूँ तू आएगा कब, और इधर से सोच रहा मैं जाऊंगा कब। और फिर ये जब चला जाता है तो निकलता नहीं, उधर बच्चे की स्कूल का टाइम हो जाता है, वो बच्चा दरवाजा बजाता है, पापा निकलो जल्दी निकलो। ये कहता है मैं जब बाहर था तो तेरे कोई स्कूल नजर नहीं आया। बोले मैं तो जब निकलूं जब कुछ निकले। ये स्थिति है भारत के 80% लोगों की, और इससे बाहर आना चाहते हो तो आरसीएम का 100% प्रोडक्ट कल से ही यूज करना शुरू करो। मेरा 5 साल का पोता है, 5 साल। कई बार वो सफर में मेरे साथ रहता है, दादी के साथ वो ज्यादा रहता है। तो कई बार लोग रास्ते में मेरे से पूछते हैं सर इस उम्र में ये, उनको तो नहीं पता ना पोता है या बेटा है। मैंने कहा यार गलत सोच रहे हो, ये बेटा नहीं ये पोता है। आरसीएम के प्रोडक्ट खाने की वजह से आज भी मेरी एनर्जी 25 साल के लड़के से ज्यादा है। आज भी मैं 25 साल के लड़के से रेस लगाने की ताकत रखता हूँ, और मैं अपनी जिंदगी के 53 साल पूरे कर चुका हूँ, 53 ईयर। ये ओरिजिनल है और नेचुरल है। ओरिजिनल है, अभी तो काफी सफेद हो गए, पर जो भी हुए नेचुरल है। मैं कभी कलर यूज नहीं करता, मैं लोगों को भी बोलता हूँ कलर यूज नहीं करना चाहिए। अगर व्हाइट होने लगे, जो व्हाइट हो गए उनको तो ये ब्लैक करता नहीं, लेकिन अब व्हाइट नहीं आए उसकी ताकत इसके पास है, अगर आप ये प्रोडक्ट 100% यूज करते हैं। जब आरसीएम में प्रोडक्ट नहीं आए थे तब जितने बाल मेरे तब सफेद थे लगभग उतने ही है, उसके बाद सफेद नहीं हुए। तो चाहिए ऐसी लाइफ, और मैं प्रूफ करके जाऊंगा आरसीएम में कि आरसीएम के प्रोडक्ट खाने वाला आदमी 100 साल जीता है। ये मैं प्रूफ करके जाऊंगा। तो सबसे पहला काम करें, अगर आप आरसीएम करना चाहते हैं तो आज से बिना किसी बहाने के 100% प्रोडक्ट यूज, और 100% का मतलब है कम से कम आपका रॉयल क्लब होना ही चाहिए। यू नो रॉयल क्लब? बहुत लोग कहते हैं सर ये क्लब करना क्यों जरूरी है। मैं बताऊं क्लब करना क्यों जरूरी है। आप आरसीएम क्यों करना चाहते हो? आपको डायमंड चाहिए, रॉयल तो शुरुआत है, फिर आपको डायमंड क्लब तक जाना है। क्यों जाना है डायमंड क्लब तक, समझे? सानिया मिर्जा टेनिस की इतनी बड़ी प्लेयर क्यों है? टेनिस तो बहुत लोग खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान क्यों बोला जाता है? क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं दुनिया में। कहा जाता है क्रिकेट का प्लेयर तब महान प्लेयर बनता है जब वो क्रिकेट क्लब में रहता है। टेनिस का वो प्लेयर तब महान बनता है जब वो टेनिस क्लब में रहता है। हॉकी का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो हॉकी क्लब में रहता है। फुटबॉल का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो फुटबॉल क्लब में रहता है। आपको भी आरसीएम में डायमंड चाहिए तो आपको भी डायमंड क्लब में रहना पड़ेगा, अगर डायमंड चाहिए। लेकिन आपको स्टार की सफाया चाहिए तो फिर आपको रॉयल क्लब में रहना पड़ेगा। रॉयल्टी के लिए रॉयल क्लब से तो शुरुआत आपको करनी चाहिए।
और 100% शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कर सकते हैं? यहाँ से आपका सफर स्टार्ट होगा। बहुत लोग एक बात बोलते हैं आरसीएम में, सर मैं आरसीएम के प्रोडक्ट यूज तो कर सकता हूँ लेकिन मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ऐसे मिलते हैं लोग। तो आप उनको कहना आप किसी से बात मत करो, चुपचाप इसका प्रोडक्ट खाओ। आज मैं चुपचाप की ताकत बताऊं क्या मिलता है। आज ये व्यक्ति अगर किसी से आरसीएम की बात ना करे, 100% प्रोडक्ट यूज करे, इसके घर में जिस बच्चे ने आज जन्म लिया है, जब ये 20 साल का हुआ, इसका जितना भी कमीशन बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और पीवी डिफरेंस, वॉल्यूम का जो पैसा है, इस पैसे को ये आज से निकालना बंद कर दे। सब पैसा इसके नाम पे इकट्ठा होने दे। जब ये 30 साल का होगा, इसकी परवरिश के लिए इसको अलग से पैसा लाना नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति केवल उस प्रोडक्ट के यूज करने से पल जाएगा। एक व्यक्ति तो एक तो पला, और वो भी चुप रहने में पला। अगर चुप रह के आरसीएम एक को पाल सकता है तो कुछ लोगों से बात करो, आपकी 7 पीढ़ियों को पालने की ताकत रखता है। कर सकते हैं बात? कर सकते हैं? कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा पूरा भारत। किससे करनी है? जो भी आदमी जैसा नजर आए, आदमी जैसा लगना चाहिए। बात स्टार्ट करो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? बात में क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा मना कर देगा, यही कहेगा ना, नहीं करना मेरे को। और यही सबसे खतरनाक शब्द है जिससे आप डरते हो। अभी जिससे बात करते हो ज्यादातर क्या मिलता है? नो। नो। आपको चाहिए क्या? यस। यस चाहिए। मिलता है? आज समझे इस गेम को, यस। जिससे आप डरते हो। जिंदगी में हर चीज का एक कोटा दे रखा है ऊपर वाले ने आपको। जिस दिन वो कोटा कंप्लीट होगा, वो चीज आपकी उस दिन खत्म हो जाएगी। आप देखते हो किसी को शुगर 60 में होती है, किसी को 40 में होती है, किसी को 70 में होती है। तो ये 40 में क्यों हो गई? इसको जितना मीठा 70 साल तक खाना था, 40 तक खा गया। कोटा पूरा कर लो। कोटा कंप्लीट, शुगर हो गई। अभी बजाज जी को बहुत पहले मैंने कहा था, और आज भी मैं कहता हूँ, एसी से मेरे को प्रॉब्लम है। तो मैं डॉक्टर से मिला, भाई मेरे को एसी से क्या प्रॉब्लम है? खुद ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी जिंदगी में जितना एसी यूज करना था कर चुके हो, कोटा कंप्लीट है। अब या तो एसी छोड़ो, कोटा तो हो ही चुका। ये भी जिंदगी का कोटा है। जिस दिन ये कंप्लीट होगा, उस दिन केवल ये मिलेगा। आपको लग रहा होगा ये सुनने में अच्छा लग रहा है, मैं आज प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको। यहाँ लीडरशिप अचीवर है, आगे हाँ आपके ठीक है, लीडरशिप अचीवर है। ओके, इधर है कोई? इधर है नहीं, बैठे आप सभी। कितने लोगों ने अभी तक आरसीएम के लिए आपको मना किया? लगभग 200, 200, 300, 400, लगभग 550। ये लीडरशिप है, इनको 550 लोगों ने अभी तक मना किया। रॉयल्टी अचीवर है हमारी, रॉयल्टी इधर है। कितने लोगों ने अभी तक आरसीएम के लिए आपको मना किया? 700 लोग। और इधर चलो 700 लोग। ये रॉयल्टी पर है। टेक्निकल अचीवर है ना, कितने लोगों ने अभी तक आरसीएम के लिए मना किया? लगभग 4000 लोग। 4000। अब ध्यान से देखना, 550 ने मना किया तो लीडरशिप आ गई, मना किया तो आएंगे। 700 ने मना किया तो रॉयल्टी आ गई। 4000 ने मना किया, टेक्निकल आ गया। तो ये घाटे का सौदा है ना? ये घाटे का सौदा है। वो जितना ज्यादा मिला उतनी बड़ी पीना थी। तो आज से ढूंढो इनको, ढूंढो इनको।
अभी आप 6 महीने में 4 लोगों से मिलते हो, अब एक दिन में 6 से मिलो, ये जल्दी मिलेंगे। और जिस दिन ये मना करें उस दिन खुश हो, कोटा कंप्लीट हो रहा है। मेरे को अभी तक 1 लाख से ज्यादा ने मना किया, इसलिए मैं सफायर हो गया। तो ढूंढो आज से, दुखी नहीं होना। ये जितने ज्यादा मिलते जाएंगे, जैसे ये कोटा कंप्लीट होगा फिर ये ही मिलते हैं। मेरे को पिछले 5 साल में आज तक याद नहीं किसी को मेरे को आरसीएम ने मना किया हो। मेरी तो फ्लाइट उतरती तब जब वो हाँ कर देता है, और मैं कुछ नहीं, आदमी दिखता है शुरू हो जाता हूँ। बस ये देखना है कि ये आरसीएम करेगा या प्रोडक्ट यूज करेगा। फ्लाइट में ज्यादातर आरसीएम करने वाले नहीं मिलते, पैकेज बड़े होते हैं ना, लेकिन इनकी हेल्थ भी पैकेज जैसी होती है। अभी कुछ दिन पहले मैं इंदौर से कलकत्ता जा रहा था, जैसे ही मैं मेरी सीट पर पहुंचा तो एक व्यक्ति 1.5 सीट पर बैठा था, बीच का हैंडल ऊपर करके। मैं पहुंचा तो उसने कहा, ये सीट आपकी है? हाँ। उसने बहुत खिसकने की कोशिश की, पर वो बीच का हैंडल सीधा नहीं हुआ। मैंने उसको कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को 4 इंच की जगह चाहिए, आप आराम से बैठो। अब मेरे को उसमें एसेंडेप दिख रहा था, ये तो ठीक ही रहा था मेरे को। ये चीज जो अपनी सीट पे ही नहीं आ पा रहा। जब वो अब फ्लाइट में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, देखा होगा जो लोग है ना, सब अपने काम में और बड़े पैकेज वाले। तो जैसे ही फ्लाइट टेकअप हुई तो मैंने पूछा, सर आप कहाँ से? बोले मैं इंदौर से। कहाँ जा रहे? बोले मैं कोलकाता। किस चीज में? रिलायंस में। मैंने कहा सर नहीं पूछना चाहिए, पैकेज? बोले 3.5 लाख पर मंथ। एस की बचा फिर तो, क्योंकि 3.5 लाख पर मंथ पहले से हमारा इधर तो अभी 350 आएंगे ना पहले महीने। अब वो फिर चुप हो गया, तो बात तो शुरू करनी थी। तो मैंने थोड़ी देर बाद कहा, मैं सर आपको ऐसा नहीं लग रहा उस साइड से फ्लाइट थोड़ी झुक रही है? तो वो हंस पड़ा, बोले मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को लगा ऐसा भी बैलेंस है। वो फिर चुप हो गया। मैंने कहा सर मैं भी पहले ऐसा ही था। मैं भी पहले ऐसा ही था। बोले 165 kg, तब पता लगा 165 का है। एक्यूरेट फिगर तक तभी आया। उसने कहा 165 kg। मैंने कहा नहीं सर 175 kg। बोले 175 kg का बचा, अभी मैंने कहा 65 kg। बोले 110 रिड्यूस। बोले कैसे हुआ? मैंने कहा उसी की ट्रेनिंग देने में कलकत्ता जा रहा हूँ। अब बैठे चुप नहीं बैठा। बोले मेरा हो सकता है? मैंने कहा उसी का काम करते। तो उसने बताया, बोले मेरे परिवार में सब हेल्थी है। बोले मेरा 7 साल का बच्चा है, 65 किलो का, पत्नी ओवरवेट, और उसने विदेशों से बहुत प्रोडक्ट मंगाए, लेकिन उसको बहुत फायदा नहीं हुआ। अभी वो 35,000 के प्रोडक्ट हर महीने आरसीएम के लेता, 35,000। अभी मान लो मैं फिकर नहीं करता तो फ्लाइट तो उतर जाती ना कलकत्ता। अगर बात नहीं की तो परमानेंट नो है, बात कर ली तो बदल गया ना मैटर। तो आपको जो भी जहां मिले तो मेरा आपसे निवेदन है, बात जरूर करें। पता नहीं कौन यस कह दे और वो सेकंड दिनेश चौधरी बन जाए। कर सकते हैं। यहां से ये सफर स्टार्ट होगा। मेरे को इस बात का एक दुख होता है कभी कभी, दुनिया जी, भारत में आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है? अगले महीने मीटिंग है या कितनी तारीख को? 3 जुलाई। किसकी है? विजय बोल रहे।
विजय विरोध जैसा 3 जुलाई को। आप लोग आएंगे 3 जुलाई को? यस। तो इस बार समझ में नहीं आया? अभी तक समझ में आया भाई। क्यों आना है अभी बात करें, पर आएंगे, मतलब इस बार कंफ्यूज है मामला। मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ, 20 साल हो गए मेरे को मीटिंग करते हुए, और आप भी कितने साल से कर रहे हैं, और आप अपने एक एक प्रोस्पेक्ट को 20-20 बार समझाते हैं। शायद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10 बार प्लान सुनने के बाद ज्वाइन हुए, पहले प्लान वाले बहुत कम लोग हैं। पता नहीं क्यों इतना आदमी को भारत नहीं, ये भारत नहीं है, जबकि भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते हैं आदमी की अपेक्षा। ये दुख है मेरे को। कई बार मैं सोचता हूँ अब मीटिंगें बंद करूं, तो लोग बोलते थे लोग समझेंगे कैसे। समझे थोड़ा आज इसको। यस। एक व्यक्ति टोपियां बेचता था, यू नो टोपी, कैप, गर्मी में आगे छिपके वाला। हर गांव में जाता था, एक थैले में टोपियां रखता था, गांव गांव आवाज लगाता था गर्मी से बचने के लिए कैप खरीद लो। कुछ लोग खरीदते थे, कुछ नहीं खरीदते थे। दिन भर मेहनत करके शाम को जब वो गांव के बाहर निकलता था, तो एक दिन वो थक गया, उसने सोचा पेड़ के नीचे आराम करो। पेड़ के नीचे बैठ गया, उसकी नींद लग गई। नींद लग गई तो जब उसकी नींद खुली तो उस थैले में टोपियां गायब थी। उसने देखा यार किसी को टोपियां ले जानी थी तो थैले से ही ले जाता, थैला रखा है टोपियां गायब। थोड़ी देर बाद आवाज आई, उस पर देखता है बंदर बैठे थे, सारे बंदर टोपियां लगाए हुए बैठे। उसने लिया पत्थर, फेंक के मारा, तो बंदर को चंचल जानवर होता है, वो कूद के उधर भाग गए, टोपियां ना थी। तो 1 घंटे बाद कोई बजाजी जैसा समझदार व्यक्ति सड़क से निकल रहा था, तो उसने कहा बजाजी मदद करो ना टोपियां दिलाने में। बजाजी बोले तू है पागल, तू जानता है ये जानवर ये नगंची होता है। तू जब सोया हुआ था तो ये सोच के उतर के आए थे इस थैले में कुछ खाने का है, और जब इन्होंने निकालते गए खाने का नहीं मिला तो इन्होंने देखा कि इतनी सारी टोपियां किस काम आती हैं, तो तू लगाए सो रहा था। और ये है नगंची जानवर, इसको लगा ये लगाने के काम आती है, ये सब लगा के बैठ गए। तू एक काम कर, अपनी उतार इनको दिखा और फेंक दे। ये समझ जाइए अब नहीं लगानी, इसने फेंकी हम भी फेंक दे। और जैसे उसने फेंकी सारे बंदरों ने फटाफट फेंकी, तो उसने वो इकट्ठी करी और घर चला गया, बड़ा खुश हुआ। जाकर उसका 20 साल का बेटा था, उसको बोलता बेटा मेरे बाद कभी ये काम तू स्टार्ट करे तो तू घबराना मत, ये बंदर नगंची जानवर है, कभी कोई घटना घट जाए तो परेशान मत होना। उसके पिताजी का देहांत हो गया, बेटे ने काम शुरू किया। एक दिन वो भी थका रहा गाँव के बाहर पेड़ के नीचे सोया था, नींद खुली, टोपियां गायब थी, तो वो परेशान नहीं हुआ। क्यों? पिताजी समझा के गए। पिताजी समझा गए थी, तो उसने क्या किया, अपनी टोपी उतारी और दिखाई और फेंक दी। जैसे उसने फेंकी तो एक छोटा सा बंदर का बच्चा इस घटना को देख रहा था, उसने मारी जब, इसकी भी उठाई, लगाई सर पे, ये भी पेड़ पर। तो वो टेंशन में आ गया, बोला यार पिताजी तो कुछ और समझा देंगे, इस बार तो कुछ और हो गया। तो ऊपर से वो बच्चा अपनी लैंग्वेज में इसको बोलता है, बेवकूफ क्या समझता है, तेरे पिताजी तेरे को समझा गए, इस बार हमारे पिताजी भी समझा गए, बेटा ऐसी गलती अब नहीं करना। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, बंदर समझ गए। मैं आगे नहीं कहना चाहता, तो किसी बात का है, बंदर समझ गए। अभी आपने पूछा 3 जुलाई को आएंगे, क्यों इस बार नहीं समझे, और अगली में भी आओगे, वो तो अब हम समझेंगे। आपको आना नहीं है, लाना है किसी को, इसलिए आना है। तो 100% यहाँ से शुरुआत होगी, लोगों से बात करनी है। किसको बोलते हैं? नेटवर्क। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। लेकिन लोगों ने इसको भारत में अलग अलग नाम दे रखा है, इसका शुद्ध नाम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, लेकिन यहाँ लोग बोलते हैं नेटवर्क, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और गांव में लोग इसको बोलते हैं जोड़ा जाड़ी का काम। जोड़ा जाड़ी। कुछ गांवों में तो लोग इतने फेमस हो गए
दूर से ही देख के बता देते, देख ना ये जो आ रहा है ना अब जोड़ेगा, ये अब जोड़ेगा। ये आता था इसी ने जोड़ा, आता है पता नहीं क्या समझाता है, जोड़ के चला जाता है। अब यहाँ प्रश्न क्या उठता है, एक आदमी प्रोफेसर है, एक आदमी डॉक्टर है, एक आदमी इंजीनियर है, तो जब वो इसको करता है तो लोग उसको कमेंट्स करते हैं और वो एक ही बात बोलते हैं उसको, अच्छे खासे डॉक्टर थे आप, जोड़ा जाड़ी में लग गए। कहता है यार ये तो काम गलत पकड़ लिया और उसका ईगो हर्ट करता है। आज मैं आपको गर्व की बात कहना चाहता हूँ, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर आपको कोई कहता है क्या जोड़ा जाड़ी का काम करते हो, तो गर्व के साथ कहना हाँ मैं जोड़ा जाड़ी का काम करता हूँ, और अगली लाइन बोलना कि इस दुनिया में लोग लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, कम से कम मैं जोड़ने का काम तो करता हूँ। तो जोड़ने का काम करता हूँ। यहाँ देखो, हम एक अजनबी आदमी को जोड़ते हैं और उसको एक दिन कामयाब आदमी बनाते हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा काम? और अगर आपको ये काम जोड़ा जाड़ी का अच्छा नहीं लगता, तो कैसे लोग जोड़ा जाड़ी करते हैं वो आज समझो। हमारे भारत में एक वो गरीब आदमी को जानते हो, मुकेश अंबानी, जानते हो? कुछ समय पहले उन्होंने 27 मंजिला घर बनाया, छोटा सा, कितना छोटा सा 27 मंजिला, और थोड़े से पैसे लगे उसमें, मात्र 8,000 करोड़। कितने रुपए में बना? 8,000 करोड़। जानते हो ना उस व्यक्ति को? उस व्यक्ति ने कुछ समय पहले जोड़ा जाड़ी का एक गेम खेला। उस गेम का नाम था जियो। एक सिम लॉन्च की और उसने कहा कि आने वाले टाइम में जोड़ा जाड़ी ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ये उसको समझ में आया, तो उन्होंने एक सिम लॉन्च की जियो, और इस जियो को लॉन्च करने के लिए उस व्यक्ति ने 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। 2.5 करोड़ नहीं, 250 करोड़ नहीं, 2,500 करोड़ नहीं, 2.5 लाख करोड़। और 2.5 लाख करोड़ खर्च करने के बाद बोलता है सिम फ्री ले जाओ, बात फ्री करना, डेटा फ्री यूज करना। कितने रुपए लगाने के बाद? 2.5 लाख करोड़। या कोई बिजनेसमैन है जो इनका किराना का कॉस्मेटिक कोई दुकान है कोई ऐसा आदमी जिनकी अपनी कोई दुकान है किसी चीज की? हाँ, किस चीज की दुकान है? किराना की है। तो आपने जो भी 10, 15, 20 लाख लगा रखा है, तो आप 5 किलो शक्कर फ्री दिया करो ना सामान के साथ। नहीं दे सकते, क्यों? पैसा लगा रखा है इसलिए, और फ्री दे दोगे घाटा हो जाएगा। बात तो सही है, क्योंकि हम बिजनेस में हैं। तो इसने तो 2.5 लाख करोड़ लगा के फ्री दिया। आपके तो 15 ही लाख है, तो गड़बड़ है कहीं तो, या तो इनमें है तो सही, लेकिन हम तो सब यही कहेंगे इसमें गड़बड़ है, कौन फ्री देगा? लेकिन उसको इस जोड़ा जाड़ी की ताकत पता थी। एक व्यक्ति जुड़ा, उसने जाकर हल्ला मचा दिया, ओ भाई अंबानी जियो दिया है, जियो। और मैं बताऊंगा ये जियो भी नाम क्यों रखा। नाम तो रिलायंस होना चाहिए था, कंपनी रिलायंस की है। लोगों ने कहा जियो दिया है, आराम से जियो, फ्री बात, फ्री डेटा। जुड़ा, 2 जुड़े। जैसे आप जाके कहो यार गजब का आरसी में मीटिंग गजब की रही, 3 जुलाई को फिर चलेंगे, जल्दी जुड़ो। जुड़े ना, इसमें जुड़ी गए, करोड़ों से ज्यादा जुड़ गए। भारत में 1 से शुरू हुआ था, 20 से 2 जुड़े, 4 जुड़े, 1000 जुड़े, लाख जुड़े, करोड़ जुड़े, 2 करोड़, 10 करोड़, जैसे ही 60 करोड़ जुड़े, तो इसने अगली सुबह एक मैसेज किया भारत को, कल से फ्री में नहीं जियोगे। कल से फ्री में नहीं जियोगे। इन्होंने कहा क्यों? बोले क्यों क्या है, 2.5 लाख करोड़ लगाया, अभी फ्री में।
बोले आप क्या चाहिए? बोले तुम्हारी भी इंसानियत है ना, इतना पैसा लगाया, कुछ पैसे तो दो। कितने चाहिए? 299, 399, 499, 599, 1000, 1200, 1500 अलग अलग प्लान। सबसे छोटा 299। अब 300 इंटू 60 करोड़ करो। वो कैलकुलेटर मना कर देता है, स्पेस कम है, अंक कम दबा। 60 करोड़ इंटू 300 में, और ये 1 महीने का है। हमसे पता है 7 पुश्तें खाएंगी, यानी जोड़ा जाड़ी इसको पता है कि ये जोड़ा जाड़ी क्या कमाल है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस जैसा व्यक्ति जोड़ा जाड़ी कर रहा है तो या तो इसमें अकल नहीं है, मैं अच्छी बात कहना नहीं चाहता। अगर इनको जोड़ा जाड़ी की जरूरत है, आपको नहीं है, और ये तो पैसे लगा के जोड़ा जाड़ी कर रहे हैं। आरसीएम बोलता है पैसे मैं लगाऊंगा, जोड़ा जाड़ी तो करो। जोड़ा जाड़ी तो करो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जोड़ा जाड़ी करो उसी की करना जो 100% प्रोडक्ट यूज कर सकता है। जो प्रोडक्ट करके बदलने को तैयार नहीं है, उसको इस सिस्टम में लाने की जरूरत है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, परसों नहीं परसों बाद आएगा। क्लियर है पिक्चर? इस तरह ये सिस्टम आगे रन करता है। 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है, ये बड़े ध्यान से देखना। कितनी तरह से? 3 तरह से। पहला 32 परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा 8% रॉयल्टी बोनस, तीसरा 5% टेक्निकल बोनस। अभी किसी ने जिक्र किया था इस स्टेज पर, टेक्निकल में शायद बजाज जी थे या पुण्या जी थे। लोग सबसे बड़ा बहाना बनाते हैं समय का। समय नहीं, किसी के पास समय नहीं, समय निकालना पड़ता है। किसी महान पुरुष ने कहा है, एक कांटा जब पैर में घुसता है, उस कांटे को निकालना हो तो एक कांटा और पैर में डालना पड़ता है, तो पहला कांटा निकलता है। और हर आदमी की जिंदगी में कांटा है। मैं बताऊं, हर आदमी की जिंदगी में जॉब का कांटा, व्यापार का कांटा, परिवार का कांटा, पत्नी का कांटा, बच्चों का कांटा, रिश्तेदारों का कांटा, पड़ोसियों का कांटा, समाज का कांटा। और मैं ओपन बोलता हूं, एक कांटा 5 साल के लिए पैर में डालो, ये जिंदगी के सारे कांटे निकालने की ताकत रखता है। केवल एक कांटा डालो। समय किसी के पास नहीं है, समय निकालना पड़ता है। ज्यादातर लोग पता अर्थिंग करने के लिए क्या बोलते, सर बस मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, रिटायर्ड, फिर देखना क्या धूम मचाऊंगा। सर ये बच्चे बड़े हो गए ना, बस इनकी शादियां कर दूं, फिर मैं टेंशन फ्री हूं। आदमी एक ही बार फ्री होता है दुनिया में, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद शायद जोड़ा जाड़ी का मौका मिल नहीं पाएगा। फिर आप क्या होगे, कैसे करना पड़ेगा? जिस माहौल में जी रहा हूं उसी माहौल में करना पड़ेगा। जॉब है, दुकान है, कुछ भी है, समझे थोड़ा इसको, पिक्चर को। एक बार एक फौजी घोड़ा लेके खेत के किसान बैठो थोड़ी देर, किसान के खेत पर पहुंचे घोड़ा लेके। तो उस समय रहट चलती थी, या होंगे बुजुर्ग जानते हैं, पुराने समय में वो लोहे की रहट, सब चोरस डब्बा बैल चलता था। तो फौजी ने कहा, किसान घोड़े को पानी पिलाओ। तो उसने रहट स्टार्ट कर दी, और वो जैसी रहट स्टार्ट हुई तो उसमें आवाज आई, चू। घोड़ा डर गया। फौजी बोलता है, किसान चू बंद कर। तो उसने बैल रोक दिया, बैल रोक दिया तो पानी आना बंद हो गया। फिर फौजी ने कहा, किसान पानी ला। फिर उसने बैल स्टार्ट किया, फिर लहर चली, फिर उसमें सब आ जाएगी, क्यों? घोड़ा फिर डर गया। तो उस फौजी को गुस्सा आ गया, बोले, किसान चू भी बंद कर और पानी भी ला। तो वो किसान बोलता, बाबूजी आपकी AK-47 नहीं है, जब इच्छा हो चलाओ, जब इच्छा हो बंद करो, आपके घोड़े को पानी पीना इसी चू चू में पीना पड़ेगा।
अगर इसे अपनी प्यास बुझानी है, इसी चू चू में बुझानी पड़ेगी। आपको रूबी बनना है, टेक्निकल बनना है, जो भी बनना है, इसी चू चू में बनना पड़ेगा, सबके साथ चू चू। इसीलिए ये बिजनेस शुरू में जो है ना ऐसे चलता है। हो रहा है? आप सोचते हैं यार ये बिजनेस ऐसा करता क्यों? समझे क्यों करता है? मेडिकल में ईसीजी की रिपोर्ट आती है, कभी आपने देखी हो? जब आपका कोई व्यक्ति घबरा के बाथरूम में गिर जाता है और आप उसको तुरंत